इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे क्लास सेकेंड, जो आपका क्लास सेकेंड है उसका लेसन 2, यूनिट 1 का लेसन 2 हल्दीज एडवेंचर, जो इंग्लिश के बुक में आपके आता है सीबीएसई बोर्ड के। ठीक है ना। इसमें हम जो आज की वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे हम पहले वोकैबुलरी की, फिर बात करेंगे उसके बाद हम स्टोरी, जो स्टोरी है वो बात करेंगे वर्ड मीनिंग के साथ साथ मिला के। ठीक है ना। तो पहले वर्ड मीनिंग आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जो नहीं आ रहा उसको नोट कर लीजिए, बुक जरूर खोल लीजिएगा अगर आपके पास बुक है तो, और साथ में हम फिर चैप्टर समझेंगे। अगर आपको डायरेक्ट चैप्टर समझना है यानी डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दिखना है तो आपको जो डिटेल है मैंने पॉइंट टू वाइज कब किस पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं किए हैं वो आपको वहाँ मिल जाएगा कि किस समय मैंने वोकैबुलरी बताया और किस समय मैंने स्टार्ट कर दिया है आपको स्टोरी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। रही बात वर्ड मीनिंग की, चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। अब वर्ड मीनिंग, पहले वोकैबुलरी फिर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी। ठीक है ना। चलिए, पहला जो वर्ड है वो मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब था सुबह। एज मतलब जैसे, मतलब एग्जाम्पल, जब आपको उदाहरण देते हो तो आप उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ही बोल सकते हो, एज भी बोल सकते हो। जैसे वो एग्जाम्पल के लिए बोलोगे कि कोई बोलते हो जैसे उसने मेरे साथ किया था मैं भी उसके साथ वैसा करूँगा, तो आप जैसे के लिए एज भी बोल सकते हो, एग्जाम्पल भी बोल सकते हो। ठीक है। वॉकड मतलब चला। ठीक है, पहले आप कभी कहीं चले थे तो उसके लिए आप वॉकड बोल सकते हो। स्कूल मतलब विद्यालय, आपको पता ही है। ठीक। मेट मतलब मिला, जैसे आप किसी से पहले मिले हो कभी कहीं से तो आप बोलोगे मेट, और अगर आप अभी किसी से मिलते हो मतलब अभी करंट टाइम पे मिल रहे हो तो मीट होता है। ठीक है, मीट या मीटिंग। ठीक। जिराफ, जिराफ तो आपको पता ही है। ये अच्छा बताओ, ये कहाँ पाया जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आप कमेंट कर पाओगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जिराफ आप कहाँ पाया जाता है। वोर, वोर मतलब होता है कोई चीज़ पहना हुआ या कोई चीज़ पहनी हुई। जैसे बच्ची देखो, ये वो जो फ्रॉक है वो पहन चुकी है, तो वो पहन चुकी यानी कि पहनी थी, तो उसके लिए हम वोर लगाते हैं। और नॉर्मली वियर मतलब होता है पहनना, वियर का ये पास्ट फॉर्म है वोर। बिग मतलब बड़े या बड़ा। फोटो देखो साफ साफ, हाथी देखो कितना बड़ा दिख रहा है, उसके सामने जो दूसरा जानवर कितना छोटा दिख रहा है ना। तो बिग मतलब होता है बड़ा और उसका उल्टा होता है स्मॉल। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बार बता दे रहा हूँ, इसमें ऐसे कई वर्ड होंगे जो रिपीट हो सकते हैं, मतलब कि एक वर्ड जो मैंने बताया है हो सकता है वही वर्ड आगे जाके भी रिपीट हो जाए, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो। ग्लासेस मतलब होता है चश्मा। ग्लास मतलब नॉर्मल शीशा होता है, लेकिन यहाँ चश्मे से मतलब है। जैसे बच्चा देखो चश्मा लगाया है, उसको ग्लासेस कहते हैं। स्पेक्टिकल भी कह सकते हैं, सन ग्लासेस, लेकिन सबका अलग अलग कैटेगरी होता है। सन ग्लासेस किसी और कहते हैं, किसी और तरीके के चश्मे कहते हैं, स्पेक्टिकल किसी और तरीके के चश्मे कहते हैं, ग्लासेस किसी और तरीके के चश्मे को कहते हैं। हेल्ड मतलब आयोजित, कोई चीज़ घटित होना। जैसे आप मान लो 2-3 दिन पहले आपके घर पे किसी की शादी हुई हो तो आप बोल सकते हो द मैरिज वॉज हेल्ड, मतलब शादी आयोजित हुई थी। या हेल्ड मतलब कोई चीज़ पकड़े हुए रहना, पहले पहले आपने कभी कोई चीज़ पकड़ी हुई थी तो उसके लिए आप ऐसे बोल सकते हो हेल्ड। हिज मतलब उसका या उसकी। फोटो में देखो, अगर लड़का है तो उसका हो जाएगा, लड़की है तो हर हो जाएगा। ठीक है, उसकी। हैंड मतलब हाथ, ये तो बहुत सिंपल है। ही मतलब वह। जब कोई कोई ध्यान देना, जब कोई लड़का यानी कि मेल जेंडर, मैं बात कर रहा हूँ मैस्कुलिन जेंडर, ही लड़का हो चाहे आदमी हो, अंकल हो, वो अगर कहीं दूर हैं या कहीं बाहर है, आप उनके बारे में बात कर रहे हो तो बोलोगे ही इज़ अ बॉय। कोई पूछेगा कि करण कौन है तो बोलोगे ही इज़ अ बॉय, करण बॉय है। और शीला कौन है तो शीला या शी इज़ अ गर्ल, शीला गर्ल है, शी इज़ अ गर्ल। अभी शी वाला वर्ड अभी हम फ्यूचर में देखेंगे, अभी आएगा वो। स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया या मुस्कुराए, जैसे फोटो में देख रहे हो कितना मुस्कुरा रही बच्ची ना, तो वो मुस्कुराया। सेड मतलब कहा था, कोई बात आप जब किसी कहते हो तो सेड होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मतलब होता है शुभ प्रभात। जब किसी को आप गुड मतलब शुभ
और मॉर्निंग मतलब प्रभात। सुबह जो होती है उसको हम हिंदी में प्रभात कहते हैं। तो अब किसी को आप गुड मॉर्निंग बोलने की जगह सुप्रभात बोलना, हाँ उसको बोलना जिसको हिंदी आती है, तो कितना मज़ा आएगा। फिर लुक्ड अप, ऊपर देखा। कोई सी जगह आप ऊपर देखते हो तो लुक्ड अप करते हो आप। लुक्ड मतलब देखा, अप मतलब ऊपर, ऊपर देखा। एट मतलब किसी चीज़ पर, ठीक है ना, जैसे एट एट स्कूल, एट होम, ठीक है, इस तरीके से। हिम मतलब उसे। जैसे ये देखो, ये सब उसको उंगली दिखा रहे हैं ना कि उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। जैसे कभी क्या होता है कि कोई आपका आपके बड़े भैया या आपके छोटे भाई कुछ गलत काम करते हैं, फिर पापा को पता चलता है, पापा बोलते हैं उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, उसको मैं डांटूंगा। तो उसे मतलब उस लड़के को, अगर लड़की होती तो हर हो जाता इंग्लिश में, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें, ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो। माई नेम, आपका नाम क्या है, तो बोलते हैं ना माई नेम इज़, ऐसे बोलते हैं ना। माई मतलब मेरा, नेम मतलब नाम। वैन एवर, वैन मतलब जब कभी, किसी भी समय, सुबह शाम रात, चाहे जब भी, किसी भी समय। सी मतलब देख या देखना। ये वर्ड दोबारा आएगा, फिर से बता दे रहा हूँ, ये वर्ड दोबारा आएगा। जैसे ये देखो, ये जो किड है, जो बच्चा है, वो दिख रहा है, किसको दिख रहा है, बटरफ्लाई को दिख रहा है ना, माइक्रोस्कोप से। यू विल स्माइल, आप मुस्कुराएंगे। कभी कभी क्या होता है, आप कुछ चीज़ देख के मुस्कुराते हो ना, किसी छोटे बच्चों को खेलते हुए देख के मुस्कुराते हो ना, तो वही यू विल स्माइल, आप मुस्कुराओगे या आप मुस्कुराएंगे। सरप्राइज्ड, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना। ऐसे कभी कभी क्या होता है, आपको बर्थडे गिफ्ट मिलता है ना कभी कभी सरप्राइज में। ऐसे यहाँ फोटो में देखो, उस लड़की को पता नहीं था कि उसको गिफ्ट मिलने वाला है, तो जब झटके से किसी को कुछ अचानक कुछ होता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। वो कोई दुखी के रूप में भी हो सकता है, खुशी के रूप में भी हो सकता है। टू मतलब बहुत, टू मतलब क्या होता है, बहुत। या भी होता है, या बहुत। भी से मतलब मैं भी, तुम भी, वो वाला। देन मतलब फिर। नाउ, अभी वर्ड आएगा आगे। नाउ मतलब होता है अब, और देन मतलब तब या फिर, ठीक है। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद। कोई चीज़ जब याद करने की बात करते हैं, जैसे लर्न होता है, मैम कहती हैं जाओ उसको लर्न करके आओ, कल मैं सुनूंगी। या सर बोलते हैं लर्न करके आओ, कल मैं सुनूंगी। तो लर्न की जगह रिमेंबर भी वर्ड बोल सकते हैं। फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे इसमें लिखा फॉर सेल, बेचने के लिए, इसका हिंदी होता है बेचने के लिए। सेल मतलब बेचना, और फॉर मतलब के लिए, तो बेचने के लिए। जब आप मार्केट जाते हो तो कई जगह दुकानों पे ऐसा लिखा होता है, फॉर सेल मतलब बेचने के लिए। सो मतलब इसलिए या तो। सो के कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ जो आपके बुक में आएगा वो आएगा इसलिए या तो, ठीक है। शी मतलब वह, जैसे मैंने बताया था कि आएगा, तो मैंने शी का एग्जांपल पहले ही दे दिया था आपको। शी मतलब क्या होता है, वह लड़की के लिए यूज़ होता है। सेट टू, किसी को जब कोई चीज़ बताते हो तो सेट टू कहते हो, क्या बोलते हो, सेट टू। जैसे उसने मुझे बताया कि शाम को हम सब खेलने जाएंगे, तो सेट टू, इस तरीके से। टॉक मतलब जब आप किसी एक दूसरे से बात करते हो, तो बातचीत करते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉक। रश मतलब हड़बड़ी, जल्दी में, ठीक है। रश मतलब क्या होता है, हड़बड़ी या जल्दी में। मस्त मतलब ज़रूर। ऐसा होता है ना कि मैम बोलती हैं कि ज़रूर से उसको याद करना, या कोई बोलता है इसको ज़रूर से खाना पूरा खा लेना। आपको कोई खाना पसंद नहीं है, मम्मी आपको देती हैं खा लो, ज़रूर से खा लेना, नहीं तो मैं मारूंगी। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो मस्त मतलब होता है ज़रूर, क्या होता है, ज़रूर। लेट मतलब देर से या स्वर्गीय। जब कोई चीज़ आप कहीं लेट हो जाते हो, देर हो जाते हो, तो उसको हम लेट बोलते हैं। या कोई मर जाता है तो उनके नाम से पहले लेट लगाते हैं। ऐसे आपको, आपके फैमिली में कोई मर गया है तो उनके नाम से पहले आप क्या लगाओगे, लेट, ठीक है। इफ़ मतलब होता है अगर, या की ऐसे बोलते हैं ना, मैंने तुमसे कहा कि घर जाओ, तो ऐसे मम्मी बोलती है ना, मैं, या किसी कोई बड़े भैया आपको बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि घर जाओ, तो जो की बोलते हैं वही उसका मतलब इफ़ होता है, या उसका मतलब अगर होता है। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, ऐसे कई लोग बोलते हैं ना। तो अगर, इफ़ का दो मीनिंग है, की या अगर। की मैंने नहीं लिखा है। राइड मतलब किसी चीज़ की सवारी करना। ऐसे ये बच्चा देखो सवारी कर रहा है साइकिल की, ना वैसे ही। बैक मतलब पीठ होता है, माई मतलब मेरा। तो जैसे आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको पीठ पे शाबाशी दी जाती है ना, तो वही पीठ, पीठ पे आपको शाबाशी दी जाती है। लेट्स मतलब आइए या चलिए, बोलते हैं ना चलो मैच खेलें, चलो आओ, चलो पढ़ा जाए, ऐसे बोलते हैं ना लोग। आइए आइए चलिए पढ़ा जाए, ऐसे तो उसका मतलब होता है लेट, ठीक है। लेट्स प्ले, इस तरीके से।
रन रन मतलब भागना या दौड़ना, जैसे देखो भाग रही है सांप को देख कर लड़की ना, वैसे। सो फास्ट, इतना तेज या बहुत तेज। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके कोई भैया या कोई कोई बड़े लोग गाड़ी चलाते हैं तो बहुत तेज चलाते हैं ना, बोलते हैं बहुत तेज चला रहे हैं, इतना तेज चला है कि हम हमको बड़ा अजीब लग रहा था, हम उड़ रहे थे, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। फील मतलब कोई चीज़ महसूस करना या मानना। जैसे आप कभी गुस्सा होते हो, कभी आप दुखी होते हो, कभी आप खुश होते हो, है ना। कभी आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, ऐसा होता है ना, तो उसको फील बोलते हैं। वो जो भाव आ रहा है आपके अंदर से वो फील होता है। एवरी डे, रोज रोज रोज। जैसे कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर में रोज रोज हर दिन का तारीख लिखा होता है, तो रोज रोज का तारीख लिखा होता है। तो एवरी डे मतलब होता है रोज रोज। मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, तो एवरी डे, ठीक है, क्या लगेगा उसके लिए, एवरी डे। ध्यान दीजिएगा, ये सब वर्ड आएगा अभी हम जब पढ़ेंगे, तो ये सब वर्ड मैं रिपीट करूंगा तो आपको बताना है। एक बात बता दे रहा हूँ, हो सकता है इसमें जो मैंने मीनिंग बताया है वो एग्जैक्ट मीनिंग, एकदम सेम मीनिंग आपको बुक में ना मिले, थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाए, उसका ध्यान दीजिएगा। गो मतलब जाओ या जाना, ठीक है। ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर होना, जैसे ये देखो, ऑन। ऑन मतलब जो बिल्ली है वो किसी चीज़ के ऊपर है ना, तो वैसे ही जैसे आपकी टोपी आपके सिर पर होती है, ऑन उसके लिए यूज करते हैं, वैसे। गेम मतलब खेल, है ना। तो जैसे ढेर सारे गेम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, खेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खेल। सबको अलग अलग खेल पसंद है ना। वॉट मतलब क्या, ऐसे बोलते हैं ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई बोलता है कि कल छुट्टी है, तो आप खुशी से बोलते हो क्या, कल छुट्टी है, ऐसे बोलते हो ना, क्या। तो आप वही पूछते हो क्या। अबाउट मतलब किसी चीज़ के बारे में, के बारे में। जैसे थिंक अबाउट इट, जैसे फोटो में लिखा है, मतलब इसके बारे में सोचो, इसका मतलब ये हुआ। स्टार्स मतलब ढेर सारे सितारे, ठीक है। ट्रीज तो आपको पता ही है, पेड़ होते हैं। बर्ड्स मतलब पंछी। ध्यान दीजिएगा, बर्ड्स में आर जो लिखा होता है, BIR, आर को नहीं बोलते, लिखते समय लिखते हैं लेकिन बोलते समय आर को नहीं बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड्स। फिर दैट मतलब उसे या वह। जब कोई चीज़ दूर होती है और वो एक चीज़ होती है तो उसके लिए हम दैट लगाते हैं, और कोई चीज़ पास होती है तो उसके लिए हम दिस लगाते हैं। फोटो में आपको दिख ही रहा होगा। टू मतलब बहुत, टू मतलब बहुत, ये तो हमने बताया अभी आपको। लॉट्स ऑफ फन, ढेर सारा मस्ती। टू मतलब बहुत होता है, बहुत सारा, या भी बताया तभी मैंने। लॉट्स ऑफ फन, जब अपने दोस्तों के साथ खेलते हो तो ढेर सारा मजाक करते हो, मस्ती होता है ना। नाउ मतलब अभी। अभी मैंने अभी आपको कुछ समय पहले आपको बताया था नाउ देन वाला, वही यहाँ पे देख लो आप। फिर जंप मतलब कूद, कहीं से आप कूदते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जंप। क्या बोलते हैं, जंप। देन ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। फाउंड मतलब मिल गया। जब आप कुछ खोज रहे होते हो और वो चीज़ आपको मिल जाती है, जैसे आपकी पेंसिल खो गई, आप बहुत ढूंढे, आपको जब मिल जाती है तो बोलते हो आई फाउंड माई पेंसिल, मैंने अपना पेंसिल पा लिया। तो ये मिल गया या पा लिया, जैसे इसको इसको क्या मिल गया, खजाना मिल गया, वैसे। सी मतलब देख, ये मीनिंग तो हम देख चुके हैं पहले ही। फ्रॉम द टॉप मतलब सबसे ऊपर, किसी भी चीज़ के सबसे ऊपर से आप कोई चीज़ देखते हो या कुछ करते हो, उसको बोलते हैं फ्रॉम द टॉप, मतलब ऊपर से एकदम। बिफोर मतलब से पहले। फोटो में देखो एक आदमी पहले कैसा था, फिर देखो कितना फिट हो गया, है ना। तो बिफोर मतलब से पहले, और आफ्टर मतलब के बाद, ठीक। न्यू मतलब जब कुछ जानते हो पहले से। ऐसे कोई बोलेगा, अच्छा तुमको पता है पापा कहाँ गए हैं, तो बोलेगा हाँ मुझे पता है पापा गए हैं दिल्ली। तो आई न्यू, मैं जानता हूँ कि पापा दिल्ली गए हैं, इस तरीके से। रीच्ड मतलब पहुँच गए, या कहीं पे आप पहुँच जाते हो। जैसे ऐसे फोटो में देखो, ये कोई दौड़ रहा है और वो क्या हुआ है, फिनिश लाइन क्रॉस कर चुका है, तो वो लिखा है पहुँच गया। वो कहाँ पहुँच गया, किसी जगह पहुँच गया, ठीक। प्ले ग्राउंड, ये तो सबसे अच्छा जगह होता है खेलने के लिए ना, खूब मस्ती करो, यहाँ तो घंटे बीत जाते हैं शाम को। क्लाइम डाउन, क्लाइम डाउन मतलब नीचे आना या नीचे उतरना। देखो ये लड़का जो है वो नीचे उतर रहा है पेड़ से, है ना। क्या बोलते हैं इसको, मेरे साथ रिपीट करिए, क्लाइम्ड डाउन, बोलिए क्लाइम्ड डाउन। क्लाइम्ड डाउन मतलब नीचे आना या नीचे उतरना। वैन मतलब देखो, वैन का दो मीनिंग होता है। जब किसी आप पूछ रहे होते हो तो उसका मतलब होता है कब, और जब किसी को बता रहे हो तो उसका मतलब होता है जब। उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कब, इसे बोलते हैं ना, तुम कब मेरे घर आए थे, तो वो आप पूछ रहे हो तो वो इंग्लिश में वैन हो जाएगा। फिर ऐसे बोलते हो कि मैं, जब तुम स्कूल गए थे तब मैं आया था, तो देखो वो आंसर दे रहा है,
तो जब मतलब होता है जब आप किसी समय के बारे में खासकर बात करते हो तब। टर्न मतलब घुमाओ, कहीं से मुड़ जाना, जरूरी नहीं कि पीछे ही मुड़ जाना, अगल बगल कहीं भी मुड़ जाना उसको बोलते हैं घुमाओ। जैसे अब कभी कभी क्या होता है, देखो आप कभी सड़क पर गए होगे तो ऐसा आपको चिन्ह दिखा होगा, लोगो दिखा होगा कि ऐसे मुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से आपको उल्टा जाना है, घूम के जाना, आगे रास्ता नहीं है, तब ऐसा आपको इमेज दिखता है। फिर थैंक मतलब तो आपको पता ही है, थैंक यू, जब किसी को आप धन्यवाद कहते हो तो थैंक बोलते हो। गॉन मतलब चला गया, कोई चीज़ जब चला जाता है तो वो बोलते हैं, या किसी की डेथ हो जाती है तो बोलते हैं ना कि वो चला गया, जाने दो, तो वो वैसे ही, ठीक है ना। अवे मतलब दूर, कोई चीज़ जब आपसे बहुत दूर हो जाती है या दूर होती है तो उसको अवे बोलते हैं। जैसे देखो ये जो लड़की है, वो जो बॉक्स ली है उसको क्या करेगी, दूर रखेगी, पुट अवे मतलब वो उसको दूर रखेगी। अवे मतलब क्या होता है, दूर। ओह, ओ मतलब होता है अरे, बोलते हैं ना अरे क्या हो गया। जैसे आप मान लो क्रिकेट खेल रहे हो और आप क्रिकेट खेल लो, एक आसान सी बॉल पे आप बोल्ड हो गए तो बोलते हो, ओह मैं बोल्ड हो गया। तो वैसे ओह, ये तो फीलिंग होती है, मुंह से एक निकल जाता है, ठीक है। फिर थॉट, थॉट मतलब विचार, जब कुछ सोचते हो, जैसे इधर दोनों बच्चे सोच रहे हैं ना, एक लिखते हुए सोच रहा है, एक ऐसे नॉर्मल बैठ के सोच रहा है, तो वो थॉट मतलब विचार। जब कुछ सोच रहे होते हो कि ये कैसे होगा, टू के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, वैसे सोचोगे। और फिर सोच रहे हो कि अरे घर जाएंगे तो क्या करेंगे, तो सब विचार कर रहे हो, थॉट ले रहे हो, ठीक है। वंडरफुल, बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही एकदम अलग, सबसे अनोखा जब कोई चीज़ करते हो तो उसको बोलते हैं आश्चर्यजनक, जो आप नॉर्मल लोग नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। आई हैव हैड, इसका मतलब होता है मैंने कर लिया। जब आप कोई चीज़ कर लेते हो, जैसे ये फोटो में देखो, ये खाना खा चुका है, इसने खाना खा लिया है, तो वो हो सकता है आई हैव हैड मतलब मैंने कर लिया, क्या कर लिया, खाना खा लिया या डिनर कर लिया, इस तरीके से, ठीक है। या मैंने मस्ती कर ली, या मैंने खेल लिया, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक। तो ये सब जो वर्ड मीनिंग है, ये सब वर्ड मीनिंग अभी हम देखेंगे बुक में, तो ये सब वर्ड मीनिंग आएगा, ठीक। तो यहाँ तक आपका वोकेबलरी था। अब हम डायरेक्ट चलने वाले हैं किस पे, डायरेक्ट हम बुक पे। तो बुक अगर आपके पास है तो बुक खोल लीजिए, अब हम डायरेक्ट चलेंगे बुक पे। तो बच्चों, ये है चैप्टर, इसकी हम बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हल्दीज एडवेंचर। क्या नाम है, हल्दीज एडवेंचर। हल्दी कौन है, ये जो बच्ची है उसका नाम क्या है, हल्दी है, ठीक। चलिए, एडवेंचर मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आप कभी नहीं करते हो और वो सबसे अलग होती है, अनोखी होती है, तो उसको हम एडवेंचर कहते हैं, ठीक। आपको स्क्रीन पे उसकी मीनिंग दिख रही है, ठीक। चलिए अब देखते हैं वो मीनिंग के साथ। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ये सब वर्ड मीनिंग हम देख चुके हैं, ठीक है ना। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज हल्दी वॉकड टू स्कूल। एज मतलब जैसे, जैसे जो हल्दी थी वो वॉक की, वो चली स्कूल की तरफ, स्कूल के लिए वो जब चली, ठीक। मतलब एक सुबह हल्दी जो थी वो स्कूल की तरफ चली। फिर से रिपीट करते हैं, वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, एज हल्दी वॉकड टू स्कूल। मैं लाइन को इसे बढ़ाता जाऊंगा, समझते जाइएगा स्क्रीन को, ठीक है। कि स्कूल, हल्दी स्कूल की तरफ गई। शी मेट अ जिराफ, वो एक जिराफ से मिली। मैंने बताया था ना, मेट मतलब जब कोई पास में मिलता है, पहले। तो कहानी है तो कहानी हमेशा पास में होती है, पहले की बात होती है। तो सी मेट अ जिराफ, वो एक जिराफ से मिली। द जिराफ वोर बिग ग्लासेस, जो जिराफ था उसने पहना हुआ था, देखो पहना हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे क्या पहना हुआ है, बिग ग्लासेस, बड़ी बड़ी चश्मा पहना है, देखो वो पहना है। तो जो जिराफ है उसने बड़ा चश्मा पहना है। एंड हेल्ड, हेल्ड मतलब मैंने बताया था कोई चीज़ आयोजित होना या कोई पकड़े रहना, तो यहाँ लिखा ना, एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथ में, तो यहाँ दिख रहा है ना, उसने अपने हाथ में क्या, उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, बुक पकड़ा हुआ है। हेल्ड मतलब पकड़े होना, बुक मतलब किताब, हिज मतलब उसके, और हैंड मतलब हाथ। तो उसने अपने हाथ में क्या किया है, किताब पकड़ा हुआ है। तीसरी लाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द जिराफ वोर बिग ग्लासेस, जिराफ ने बड़े ग्लासेस यानी बड़े चश्मे पहने हुए थे। एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड, और अपने हाथ में क्या रखा हुआ था, किताब रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था एक तरीके से। ही स्माइल एंड सेड, वो मुस्कुराया और बोला। सेड मतलब मैंने बताया था ना, कोई चीज़ कहना, बताना, तो
वो मुस्कुराया और कहा, क्या कहा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात। क्या होता है? सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात हल्दी। उसने कहा हल्दी से कि हल्दी गुड मॉर्निंग। जैसे आपको कोई सुबह सुबह मिलते हो तो बोलते हो ना, अंकल गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, मैम गुड मॉर्निंग। वैसे ही जो जिराफ है वो किसको बोल रहा है? हल्दी को बोल रहा है गुड मॉर्निंग। ठीक। अब देखो, हल्दी लुक्ड अप एट हिम। लुक्ड अप मतलब ऊपर देखा, है ना? तो हल्दी ऊपर देखी, एट हिम मतलब उस पर। उस पर मतलब जिराफ पर। जिराफ लंबा होता है तो जिराफ को वो ऊपर उठ के दिखी। हल्दी लुक्ड अप एट हिम। हल्दी ने उसे देखा। कहा? कैसे? ऊपर। ऊपर, आँख ऊपर करके देखा। ऐसे फोटो में दिख रहा है ना, ऊपर करके देख रही है वैसे। आई एम सॉरी टू स्टेयर, सी सेड। मुझे माफ़ करना कि मैं आपको घूर रही हूँ। क्यों? क्योंकि छोटी बच्ची है, वो जिराफ को देखकर क्या हो रहा है, बहुत एक्साइट होगी, बहुत खुश होगी, तो वो घूर रही है जिराफ को। तो भी बोल रही है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे खेद है। टू स्टेयर, आपको घूर रही हूँ मैं, इसके लिए मुझे खेद है। सी सेड, उसने कहा। बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू, पर मैं कभी नहीं मिली। नेवर मतलब कभी नहीं, है ना? ऐसे आप कोई चीज़ कभी नहीं करते हो तो उसके लिए बोलोगे नेवर। आई हैव नेवर मेट, मैं कभी नहीं मिली। अ जिराफ लाइक यू, आपके जैसा जिराफ मैंने आज तक नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ये कौन बोल रहा है? हल्दी बोल रही है। फिर से रिपीट करते हैं। लिखा है हल्दी लुक्ड अप एट हिम। हल्दी उसकी तरफ देखती है। आई एम सॉरी टू स्टेयर, सी सेड, उसने कहा आई एम सॉरी टू स्टेयर, मैं आपको जो घूर रही हूँ, आपको एक टक लगातार देख रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा या मुझे खेद है। बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू, पर मैंने कभी आप जैसा जिराफ नहीं देखा है। आपकी जगह आप तुम भी बोल सकते हो, ठीक है? माई नेम इज़ स्माइली, सॉरी। जो जिराफ है उसका नाम क्या है? स्माइली। लड़की का नाम क्या है? हल्दी। हल्दी कहाँ जा रही थी? स्कूल जा रही थी। और जिराफ ने क्या पहना था? बिग ग्लासेस, बड़े ग्लासेस पहने थे। और उसके हाथ में क्या था? बुक था, है ना? क्या था? बुक। और जिराफ का क्या नाम था? जिराफ का नाम था स्माइली। क्या नाम था? स्माइली। सेड द जिराफ, जिराफ ने कहा। क्या कहा? माई नेम इज स्माइली, सेड द जिराफ। जैसे आपको कोई पूछता है ना आपका क्या नाम है, तो आप बोलते हो मेरा नाम ये है, वो है, ऐसे बोलते हो ना, तो वैसे ही माई नेम इज स्माइली, सेड द जिराफ, जिराफ ने कहा। अब देखिए आगे। वेन एवर, जब कभी भी, यू सी मी, जब कभी आप मुझे देखोगे, यू विल स्माइल। स्माइली मतलब होता ही है मुस्कुराने वाला, खुश करने वाला। तो वेन एवर यू सी, जब कभी भी आप मुझे देखोगे। ये जिराफ बच्ची से बोल रहा है, हल्दी से बोल रहा है कि जब कभी भी आप या तुम मुझे देखोगी, यू विल स्माइल, तुम मुस्कुराओगी। तुम क्या करोगी? मुस्कुराओ। या फोटो याद है ना बच्चे का जो मुस्कुरा रहा था, जिसकी मीनिंग मैंने आपको बताई थी, तो वही लिखा है वेन एवर यू सी, जब आप मुझे देखोगे, यू विल स्माइल, आप मुस्कुराओगे। फिर लिखा है हल्दी वॉज सरप्राइज्ड, हल्दी एकदम आश्चर्यचकित थी। आश्चर्यचकित क्यों? क्योंकि जब आप ही सोचो आपके घर के का एक हाथी आ जाए तो वो आपसे बात करने लगे तो आप एकदम आश्चर्य हो जाओगे ना। वैसे ही यहाँ जिराफ है, वो जब हल्दी के सामने आया तो हल्दी एकदम आश्चर्य हो गई। फिर वही लिखा है हल्दी वॉज सरप्राइज्ड, वो हल्दी जो थी वो क्या हो गई? सरप्राइज्ड हो गई, आश्चर्य हो गई। एंड हैप्पी टू, और खुश, और बहुत खुश भी हुई। खुश भी हुई, देखो मैंने बताया था टू का मतलब दो होता है, बहुत या भी। यहाँ मतलब है भी, मैं भी वाला, मैं भी तुम भी वाला। तो वही लिखा है हैप्पी टू, वो सरप्राइज भी थी, आश्चर्य भी थी और खुश भी थी। देन शी रिमेंबर, तब उसे याद आया, या तब उसने याद किया, दोनों हो सकता है। तब उसको याद आया या उसने याद किया। ठीक है ना? एक बात ध्यान दीजिएगा, अब हम चल रहे हैं सेकेंड पेज पे इस चैप्टर के। दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, तब उसे याद आया कि वो लेट हो जाएगी। अगर वो जिराफ से बात कर रही है, एक तो उसे लेट हो ही रहा था, तो वो बोल रही है कि उसको याद आया कि अरे भैया मुझे तो लेट हो जाएगा स्कूल में। वही लिखा है शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, वो लेट हो जाएगी स्कूल के लिए, वो ऐसा सोचती है। फिर लिखा है सो सी सेड टू द जिराफ, तो मैंने बताया ना सो का मतलब दो कई सारे होते हैं, इसलिए भी होता है, तो भी होता है। तो वही लिखा है सो, इसलिए शी सेड टू द जिराफ, इसलिए या तो उसने जिराफ से कहा। किसने? लड़की, लड़की के लिए शी लगता है। उसने जिराफ से कहा। जिराफ का क्या नाम था? स्माइली। और लड़की क्या नाम था? हल्दी। हल्दी नाम था, कुछ और नाम था? हल्दी नाम था।
हल्दी कहाँ जा रही थी? स्कूल जा रही थी। जिराफ ने क्या पहना था? ग्लास पहना था, बड़ा ग्लास, और उसके हाथ में क्या था? किताब। लिखा है आई वुड लव टू टॉक टू यू। जिराफ से वो बोलती है आई वुड लव टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना पसंद करूँगी, मैं आपसे बात करना पसंद करूँगी। बट, लेकिन, बट मतलब क्या होता है? लेकिन, मैं आपसे बात करना पसंद करती, लेकिन आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। तो ये जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी आप जब स्कूल जा रहे होते तब तक आप कोई फेवरेट, आपका कोई कज़िन आ जाता है, आपको कोई रिश्तेदार आ जाता है, तो बोलते हो ना कि चलो तुमसे शाम को बात करेंगे, मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से आएंगे तो हम ढेर सारी बातें करेंगे, है ना? तो वैसे ही लिखा है आई वुड लव टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना पसंद करती, बट, लेकिन, आई मस्ट रश टू स्कूल, पर मुझे जल्दी जल्दी स्कूल जाना है, और आई विल बी लेट, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगी? लेट हो जाऊंगी। ये कौन बोल रहा है? हल्दी बोल रही है जिराफ से कि देखो मैं आपसे बात करना पसंद करूंगी, लेकिन मैं लेट हो जाऊंगी अगर मैं अभी जल्दी जल्दी नहीं गई तो। मस्ट मतलब जरूर से। फिर जिराफ, द जिराफ सेड, जिराफ ने कहा, क्या कहा? नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, नहीं अगर, इफ़ का मैंने दो मीनिंग बताया था, यदि या अगर। नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, तो इफ़ मतलब यहाँ अगर, कि नॉट नहीं, इफ़ यू राइड अगर तुम राइड करोगे, अगर तुम सवारी करोगी, ऑन माई बैक मेरे पीठ पर, यानी कि तो तुम्हें लेट हो रहा है वो लेट नहीं होगा अगर तुम मेरे पीठ पर सवारी करोगी। इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, अगर आप, तुम या आप मेरे बैग पर, मेरे पीठ पर चढ़ जाओगे, आई विल रन सो फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ूंगा। कौन बोल रहा है? स्माइली। स्माइली कौन है? जिराफ। जिराफ क्या बोल रहा है? आई विल रन सो फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ूंगा, दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग, अगर मतलब कि यू विल फील, आपको फील होगा, महसूस होगा, यू आर फ्लाइंग, कि तुम क्या कर रही हो? उड़ रही हो। एट टू स्कूल, कभी ये मैंने बताया था ना, जब आप बहुत तेज बाइक से जब किसी के साथ जाते हो तो लगता है ना आप उड़ रहे हो, वैसे ही यहाँ क्या बोल रहा है? फिर से रिपीट करते हैं। लिखा है नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, नहीं अगर तुम या आप मेरे पीठ पर सवारी करोगे तो लेट नहीं होगा। इफ़ यू क्लाइम ऑन माई बैक, अगर आप मेरे बैक पर, पीठ पर बैठते हो, आई विल रन सो फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ूंगा, दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, कि तुम स्कूल की तरफ जा रही हो, आप जो स्कूल की तरफ जा रही हो तो आपको लगेगा आप उड़ कर जा रही हो स्कूल की तरफ, ऐसा आपको फील होगा। फिर लिखा है डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, ये कौन पूछ रहा है? जिराफ पूछ रहा है हल्दी से। जिराफ का क्या नाम है? स्माइली। ठीक है, जिराफ ने क्या ऑफ़र किया है? जिराफ ने ये ऑफ़र किया है कि देखो लेट नहीं होगा, आप मेरे पीछे बैठ जाओ, मैं इतना तेज़ दौड़ूंगा कि आपको लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हो, अब हवा में उड़ कर आप स्कूल जा रहे हो। फिर पूछता है डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या आप स्कूल रोज़ जाते हो, संडे को छोड़ के? ठीक है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप कर सकते हो कि कितने लोग रोज़ स्कूल जाते हो, या एक महीने में आप एक महीने लगातार जाते हो संडे को छोड़कर, छुट्टियों के दिन छोड़कर, या एक दो दिन गैप करते हो? बताइए जरा फटाफट मुझे बताइए आप। यस, हल्दी क्या कहती है? यस सेड हल्दी, हल्दी ने कहा हाँ। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज़, मैं मंडे को भी जाती हूँ। मंडेज़ क्यों लगा है? क्योंकि जितने मंडे आते हैं वो सभी मंडे की बात कर रही है। मंडेज़, मंडे को भी जाती है। ट्यूसडेज़ मतलब मंगलवार, जितने मंगलवार आते हैं हर मंगलवार को जाती है। वेंसडे, देखो इसको जो लिखा होता है WEDNESDAYS, उसको मंडेज़ पढ़ते हैं, सॉरी वेंसडे पढ़ते हैं, वेनसडे नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेंसडे। वेंसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। तो मैं स्कूल जाती हूँ मंडेज़ को, हर सोमवार को जाती हूँ, हर मंगलवार को, हर बुधवार को, हर बृहस्पति या गुरुवार को, शुक्रवार को जाती हूँ। ऑन सैटरडे आई प्ले गेम्स एट स्कूल, और सैटरडे को भी जाती है पढ़ने, लेकिन उस दिन गेम खेलती है। क्या लिखे? ऑन सैटरडेज, और शनिवार को आई प्ले गेम, मैं गेम खेलती हूँ एट स्कूल, स्कूल पर, मतलब कि स्कूल पे गेम होता है तो वो स्कूल खेलती है। फिर लिखा है व्हाट डू यू डू इन स्कूल, जिराफ पूछ रहा है, स्माइली पूछ रहा है कि आप स्कूल में क्या करते हो। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं ये लाइन। यस
सेड हल्दी, हल्दी ने कहा हाँ मैं स्कूल रोज जाती हूँ। आई गो टू स्कूल ऑन मंडे, मैं मंडे को जाती हूँ, ट्यूसडे को जाती हूँ, वेडनेसडे को जाती हूँ, थर्सडे को जाती हूँ, फ्राइडे को भी जाती हूँ। ऑन सैटरडे, और शनिवार को आई प्ले गेम एट स्कूल, और मैं स्कूल खेलती हूँ, स्कूल में खेलती हूँ, गेम खेलती हूँ स्कूल में। एक बात ध्यान देना, जब कभी भी आपको ऐसा कुछ मिले, ध्यान दो जो मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये जो आपको डबल कॉमा दिख रहा है ना, डबल कॉमा यहाँ ऐसे दिख रहा है, और यहाँ देखो डबल कॉमा यहाँ पे ख़त्म हो गया। जब कभी भी आपको ऐसे डबल कॉमा यहाँ शुरू का मिले और यहाँ ख़त्म का मिले, तो आप समझ जाओ ये बात किसी ने कही है और वो एग्जैक्ट वही बात लिखी जा रही है। जैसे यहाँ देखो, है ना, यस, ये बात हल्दी ने वही कहा है जो लिखा हुआ है, यस, ठीक है ना। जब कभी आपको ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा दो कॉमा वाला ऐसे आगे पीछे, ठीक, तो समझ जाना किसी ने वो बात एग्जैक्ट वही कही है, ठीक। अब चलते हैं आगे। देखो ये जो पूछा है जिराफ ने क्या पूछा है कि भाई तुम, थोड़ा इसको बढ़िया से कर ले, हाँ, व्हाट डू यू डू इन स्कूल, आप स्कूल में क्या करते हो। आस्क द जिराफ, जिराफ ने पूछा क्या भाई स्कूल में क्या करते हो। देखो अब जो हल्दी वो जो क्या आंसर दे रही है, आई लर्न, मैं लर्न करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, अबाउट द स्टार्स, मैं सितारों के बारे में पढ़ती हूँ, द ट्रीज, पेड़ों के बारे में पढ़ती हूँ, द बर्ड्स, पंछियों के बारे में पढ़ती हूँ, एंड द एनिमल्स, और जानवरों के बारे में पढ़ती हूँ। तो वो हल्दी है किसके बारे में पढ़ती है, स्टार के बारे में पढ़ती है, ट्रीज़ के बारे में पढ़ती है, बर्ड्स के बारे में पढ़ती है, और एनिमल के बारे में पढ़ती है। मैंने बताया था ना अबाउट मतलब क्या होता है, किसी के बारे में, बताया था ना। फिर देखो क्या लिखा है, दिस इज़ गुड सेड द जिराफ, जिराफ ने बोला ये तो अच्छा है, ये जो दैट इज़ गुड, वह तो अच्छा है, दैट वहाँ क्या है, दैट इज़ गुड, ये तो बहुत अच्छा है भाई, आप पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ गुड। आई लव बुक्स टू, अब जो जिराफ है, जिराफ क्या बोल रहा है, मुझे भी बुक पसंद है, यहाँ भी जो टू आया है उसका मतलब है भी। आई लव बुक्स टू, मुझे भी बुक पसंद है, या मुझे भी बुक्स प्यारी हैं, लव मतलब प्यारी या पसंद दोनों हो सकता है। दे आर लॉट्स ऑफ फन, दे आर मतलब जो बुक की बात कर रहा है, कि जिराफ बात कर रहा है कि बुक्स में ढेर सारे फन होते हैं, ढेर सारे मस्तियाँ होती हैं, उसमें ढेर सारी कहानियाँ होती हैं, हंसी मजाक होते हैं जो उसमें होता है। तो वही बोल रहा है दे आर लॉट्स ऑफ फन, उसमें ढेर सारा मज़ा होता है। नाउ जंप ऑन माई बैक, अब वो हल्दी से कह रहा है नाउ, अब, नाउ मतलब अब, और अब का उल्टा क्या होता है, तब या फिर, नाव का उल्टा देन, बताया था मैंने ना। नाउ जंप ऑन माई बैक, अब मेरे बैग पे, मेरे पीठ पे जंप करो। आई विल टेक यू, टेक मतलब लेना, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें या मैं आपको स्कूल तक ले जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है, जिराफ बोल रहा है। जिराफ का क्या नाम है, स्माइली। जिराफ क्या बोल रहा है, आई लव्स बुक टू, मुझे भी बुक्स पसंद है। दे आर लॉट्स ऑफ फन, उसमें ढेर सारे फन होते हैं, मस्तियाँ होती हैं। नाउ अब जंप ऑन माई बैक, अब मेरे बैक पे बैठ जाओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। फिर देखिए क्या लिखा है, हल्दी देन जंप ऑन द जिराफ्स बैक, हल्दी तब या फिर, ये देखो यहाँ नाव आया था, यहाँ नाव आया था ये वाली लाइन में, और यहाँ देखो देन आया है, तो इसका मतलब था फिर। हल्दी फिर क्या की, जंप्ड ऑन द जिराफ्स बैक, वो जिराफ के बैक पे बैठ गई। देखो यहाँ जो ये आया है, ये वाला एस, एस से पहले जो कॉमा लगा है इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का, जैसे पिता का, माता का, मेरा, है ना, भाई का, तो ऐसी जगह हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। इसका अलग नियम होता है, हर जगह नहीं लगाते हैं, बस आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। आप जब थोड़े बड़े होगे तो आपको समझ में आएगा, बस आपको जितना बता रहे उतना ध्यान समझिए, ठीक है। क्या लिखा है, हल्दी देन जम्प्स ऑन जिराफ्स बैक, हल्दी फिर जिराफ के बैक पे बैठ जाती है। एंड और फाउंड दैट, और पाती है, क्या पाती है, दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स, कि वो बहुत सारी चीज़ें देख सकती थी। सो मतलब बहुत सारी, मैंने बताया ना सो का मीनिंग अलग अलग होता है। वहाँ सो का मतलब देखो कुछ और था, यहाँ कुछ और, ठीक है ना। तो लिखा है शी कुड सी, वो देख सकती थी, सो मैनी थिंग्स, काफ़ी चीज़ें, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप मैंने बताया था फोटो में सबसे ऊपर, तो ऊपर से वो एकदम सब ऊपर से चोटी से वो काफ़ी चीज़ें देख सकती थी। एंड बिफोर सी न्यू इट, और इससे पहले कि वो जानती
शी हैड रीच्ड, जैसे जब बहुत ऊपर पहुंच जाते हो तो आप सोचते हो कि आप इधर उधर हर जगह देखो। जब कभी आप कब कोई बड़े बिल्डिंग जाते हो तो आप सोचते हो कि आप हर जगह देख लो ध्यान से। तो वैसे जो हल्दी थी वो भी बस सोच ही रही थी कि क्या क्या दिख रहा है आसपास। सी न्यू इट बिफोर सी न्यू इट, इससे पहले वो जान गई। सी हैड रीच्ड द स्कूल, मतलब इतना तेज वो जिराफ दौड़ा कि वो बस बैठी ही थी। कुछ समय उसने आसपास देखा, इससे पहले उसको एहसास होता है कि उसने क्या क्या देखा है, उसको पता चल गया कि वो स्कूल पहुंच गया, यानी कि बहुत तेज एक तरीके से जिराफ गया। शी हैड रीच्ड, वो पहुंच गई। द स्कूल, स्कूल प्ले ग्राउंड, स्कूल के प्ले ग्राउंड पे वो पहुंच गई। ठीक। शी क्लाइम डाउन, क्लाइम डाउन मतलब उतरना, वो उतरी। कौन उतरी? हल्दी उतरी। कहाँ के? जिराफ के बैक से, जिराफ के पीठ से वो उतरी। वैन शी टर्न बैक, जब वो पीछे मुड़ी, बैक मतलब पीछे और टर्न मतलब घूमना, जब वो पीछे मुड़ी, टू थैंक द जिराफ, जिराफ को थैंक करने के लिए। मतलब सिंपल है, जब कोई आप किसी की मदद करता है तो थैंक बोलते हो ना। तो जब वो पीछे मुड़ी, जब वो उतरी, व्हेन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, जब वो उतरी और उसने मुड़कर जिराफ को थैंक कहना चाहा, शी फाउंड दैट, उसने पाया, ही हैड गॉन अवे, वो चला गया। वो क्या हो गया है? वो चला गया। कौन? कौन चला गया? ध्यान से देखो, मैं ये लाइन बता रहा हूँ आपको। कौन चला गया? शी फाउंड दैट, उसने पाया, ही हैड गॉन अवे, वो जो स्माइली था वो क्या हो गया? वो चला गया। जिराफ जो था वो क्या हो गया? वो चला गया। यानी कि उसने सिर्फ हल्दी की मदद की और वहाँ से वो चला गया। अब देखिए आगे, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना हल्दी। कभी आप भी है जिराफ पे चढ़ना, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? दूसरे देश, इंडिया में तो नहीं है वो जिराफ, सिर्फ आपको जू में मिलेगा। ओह हल्दी थॉट, ओह हल्दी ने सोचा, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर, कितना मज़ेदार या कितना आश्चर्यजनक ये एक तरीके से ये पूरा सफ़र था। आई हैव हैड, जो मैंने किया, मतलब जो मैंने सफ़र किया है वो कितना अच्छा था, कितना आश्चर्यजनक था, कितना एकदम बढ़िया था। ठीक। तो ये सब वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। जिराफ, सरप्राइज, एडवेंचर, वंडरफुल प्लेग्राउंड, ये सब वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। साथ में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको नीचे आपको दिख ही रहा होगा, वहाँ पे जाकर आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर जाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और जितना हो सके उतना दोस्तों को बताएं, चाहे व्हाट्सएप से कैसे भी। ठीक है ना। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है। और आपने ये वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।